बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ दानेदार और बहुत ही मज़ेदार बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यह हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही इजी है। हेल्थी रेसिपी है, सर्दियाँ हैं तो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बेसन का हलवा बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बेसन का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं 1.5 कप बेसन डाल दूँगी। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, छानने के बाद इसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और आधा कप इसमें सूजी डाल देंगे। 1.5 कप बेसन और आधा कप सूजी, यानी कि ये 2 कप बन गया है। अब अच्छी तरह हमने बेसन और सूजी को भून लेना है। हल्की आग पे आपने इन्हें भूनना है 3-4 मिनट। जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए आप इसे भूनें। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। बिल्कुल हल्की आग पे आपने भूनना है। आग तेज़ करेंगे तो बेसन और सूजी जलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अच्छी तरह मैंने इसे भून लिया। अब 1 कप इसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, आप घी में हलवा बनाएं, बहुत मज़ेदार बनता है। घी डालने के बाद अब हमने सूजी और बेसन को अच्छी तरह भूनना है। इतना भूनेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए और घी जितना भी है इसके अंदर वो ऊपर आना शुरू हो जाए। अभी आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन जैसे अच्छी तरह भुनेगा तो बिल्कुल हल्का फुल्का सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लफ़ी सा बन जाएगा ये। तो इस तरह आपने चम्मच को हिलाते रहना है और इसे आपने भूनते जाना है। तकरीबन आपने 8-10 मिनट इसे अच्छी तरह भूनना है। जितनी अच्छी तरह हम हलवे को भूनेंगे हलवा उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो अब देखिए घी ऊपर आना शुरू हो गया है, तो ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया और माशाल्लाह इतनी प्यारी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब इसके अंदर मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ। येलो फूड कलर इसमें आपने 2 से 3 चुटकी डाल देनी है। इससे हलवे का कलर बहुत ही प्यारा आता है। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और उसके बाद इसमें आधा कप हम दूध का डाल देंगे। दूध डालने के बाद हमने हलवे को अच्छी तरह दूध के अंदर भून लेना है। जब तक कि दूध सारा ड्राई ना हो जाए आप इसे अच्छी तरह से भूनें। जब दूध अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। अब इसे दूध के साथ ही हम भूनेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। आप चीनी का शीरा बनाकर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी साबुत चीनी भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें चीनी ही डाल दूँगी, शीरा बना के मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है, चीनी इसमें डालेंगे और 1 कप इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। आधा चम्मच इसमें इलायची का पाउडर शामिल कर दूँगी, आप साबित इलायची भी डाल सकते हैं। और अब अच्छी तरह हमने पहले इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब तक हलवा अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाता है, पानी ड्राई नहीं हो जाता है, तब तक आपने इसे पकाना है। तो ये जल्दी से ड्राई हो जाता है। देखें माशाल्लाह कैसे हलवा फूल गया है और काफ़ी ज़्यादा भी हो गया है और अच्छी तरह से चीनी भी इसमें मेल्ट हो गई है। 1 से 2 मिनट आपने अच्छी तरह से इसे पका लेना है। और बहुत ही दानेदार ये हलवा बना है, बहुत ही सिल्की सा भी है, शाइनी सा ये बना है, बहुत मज़ेदार है। हलवा यहाँ पे रेडी हो चुका है। चूल्हा हम बंद कर देंगे, इसे साइड पे रखेंगे। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे और उसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं। तो उसे हम फ्राई करके इसके अंदर तड़का लगाएंगे ड्राई फ्रूट्स का। तो इसे मैं साइड पे कर रही हूँ। यहाँ पे फ्राई पैन के अंदर 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है। घी को अच्छी तरह मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने काजू, बादाम और पिस्ता ले लिया है। इसे हमने 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेना है हल्की आग पे। हल्का सा जब इसके ऊपर कलर आएगा तो इसके अंदर हमने किशमिश डाल देनी है। किशमिश आपने पहले नहीं डालनी है क्योंकि ये जल जाती है। तो जैसे हल्की सी किशमिश फूल जाएगी उसके बाद हम चूल्हा बंद करेंगे और ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट सारे हमने हलवे के अंदर डाल देने हैं। तो अच्छी तरह मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है, किशमिश भी फूल गई है। अब हलवे के अंदर डालेंगे, चूल्हा बंद है इस टाइम पे। तो अच्छी तरह हमने जितना भी घी है सारा इसके अंदर डाल देना है और इसे हमने मिक्स कर लेना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हलवे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बना है, आप सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बेसन की बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ईजी है। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत सारी विंटर रेसिपीज़ हैं, तो आप एक बार चेक करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये थी आज की बेसन के हलवे की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।